हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th में चैप्टर 2 पोलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन उससे पहले बता देना चाहूँगा हमारा चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी हमने 8 वीडियोज डाली थी, एक के बाद एक ज़बरदस्त हिट हुई हैं, बड़े अच्छे व्यूज़ मिले आपके। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। लेकिन जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट आवर अपकमिंग वीडियोस ऑन टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। देखिए पोलिनोमियल क्या होता है, बहुपद। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बहुपद किसे कहते हैं। अब बहुपद होता क्या है, नाम से ही पता चलता है। बहु मतलब ज़्यादा, पद यानी कि जिसमें ज़्यादा पद हो, जिसमें ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा पद हो उसको बहुपद कहेंगे। ये बहु वो बहु नहीं है, सास बहु वाली बहु होती है जो, ये बहु वो बहु है जो एक वचन और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, वहाँ वो वाली बहु रहेगी। यानी कि बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा पद, बहु का मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा, और पद पद होती है टर्म्स। टर्म्स किसको कहते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c ये है मेरे पास। अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ से यहाँ तक ये एक पद हुआ, और ये हुआ मेरे पास दूसरा पद, और ये हो गया मेरे पास तीसरा पद। इसके अंदर 3 पद हुए, मतलब 3 टर्म्स हुई इसके अंदर। अगर मैं एक अकेले की बात करूं ax² तो ये एक पद था। यानी कि मुझे क्या पता चला, मुझे यहाँ से ये पता चला कि पद जब भी प्लस से या बीच में माइनस भी आ सकता है, प्लस और माइनस जब बीच में आए तो उससे जो अलग अलग चीज़ें होंगी, दूसरी तरफ चीज़ें होंगी, वो क्या होंगी, पद होंगी। यानी कि ये एक पद रहा और ये मेरे पास 3 पदी बन गया, मतलब कि बहुपद बन गया, क्योंकि एक से ज़्यादा था इसलिए बहुपद बन गया। तो मेरे पास मुझे क्या पता चला, पोलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, वो सारी की सारी शर्तें बताऊंगा। उसके बाद हम उसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली शर्त क्या रहेगी, पद यानी कि टर्म्स, और वो कितने होंगे, एक से ज़्यादा। एक वाले को नहीं कहूँगा, एक से ज़्यादा। पहली कंडीशन क्या रही, पद यानी कि टर्म्स। टर्म्स कितनी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 पद हो गया, आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने लिख दिया 3x प्लस 4, ये भी पोलिनोमियल हुआ। अगर मैं लिख देता हूँ 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी पोलिनोमियल हुआ। इस तरीके से हम जितनी मर्जी टर्म्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा रखनी है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी रही, पद यानी कि टर्म्स। टर्म्स करनी है एक से ज़्यादा। दूसरी कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि अगली कंडीशंस मेरे पास क्या आई, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये चीज़ लिखी है मैंने। इसमें 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। ये कौन कौन सी 2 चीज़ों से, ध्यान से देखना। ये 4 2 1, ये कुछ इसमें ऐसे डिजिट्स आए हैं मेरे पास जिनको मैं कहता हूं कांस्टेंट। क्या कहता हूं, कांस्टेंट्स रहेंगे। और इसके अलावा जो भी मेरे पास बीच में आया ये x जैसे, तो ये है जी मेरे पास वेरिएबल्स। अब ये देखो हमें कैसे पता चला, जो भी अल्फाबेटिक्स आएंगे उनको वेरिएबल्स कहेंगे, और जो इसके अलावा जो भी मेरे पास न्यूमेरिकल डिजिट्स आएंगे उनको क्या कहेंगे, कांस्टेंट्स कहेंगे। आपको कैसे ध्यान रखना है, हिंदी में इसको बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। देखो आपको कैसे याद रखना है, हमारे ना 2 तरह के फ्रेंड्स होते हैं। एक फ्रेंड्स होते हैं जो बचपन से बुढ़ापे तक हमारे साथ रहते हैं, जिनको हम लंगोटिया यार बोल देते हैं। बचपन में भी आपके साथ रहेंगे, उसके बाद जवानी में भी आपके साथ रहेंगे, वो कभी नहीं बदलते, हमेशा साथ रहते हैं। यानी कि वो ऐसे होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे 4 2 1, ये जो वैल्यूज़ है मेरे पास, अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, कभी भी उसको 2 रुपये में नहीं चला सकते। 1 के सिक्के को 2 रुपये में नहीं चला सकते, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर 2 है तो वो 2 ही रहेगा, 3 नहीं बनेगा, ना 3 में चलेगा ना 1 में चलेगा। 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा। यानी कि कुछ चीज़ें मेरे पास एचर होती है, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो एसडीज रहती हैं। ये एग्जांपल्स रहेगा इसका। उसके बाद बात करता हूँ वेरिएबल्स की। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। टाइम अच्छा आ रहा हो तो आपके साथ रहेंगे, टाइम अच्छा नहीं है फिर वो चेंज हो जाते हैं। तो इन फ्रेंड्स को क्या कहते हैं, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। अब कैसे बदलेंगे, देखो एक क्वेश्चन मैंने क्या किया, उसमें एक्स की वैल्यू निकाली और मैंने देखा आंसर मेरे पास आ गया 2।
लेकिन दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने सोल्व किया उसमें आंसर आ गया x का 4, फिर आंसर x का 0। ऐसे मैंने देखा x की वैल्यूज अलग अलग आई, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आए, यानी कि ये जो मेरे पास वैल्यूज, ये जो मेरे पास x है ये क्या है, वेरिएबल्स है, ये वो है जो चेंज हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में चेंज हो सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। यानी कि मुझे पता चली 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहली मैंने क्या चीज़ देखी, मैंने देखा कि पद क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, उन टर्म्स को जोड़ के बहुपद बनेगा, एक से ज़्यादा टर्म्स अगर जुड़ते हैं तो बहुपद बनेगा। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ होगी बहुपद के अंदर, दूसरी चीज़ होगी इसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स होंगे। कॉन्स्टेंट जो कभी भी चेंज ना हो, जो हमेशा एक जैसे रहे, समान रहे, लेकिन वेरिएबल जो वेरी कर जाए, जो चेंज हो जाए, यानी कि उनकी वैल्यू अलग अलग आए। जितने भी अल्फाबेटिक्स आएंगे मेरे पास वो सारे के सारे जो है वो कैसे होंगे, वेरिएबल्स। यहाँ वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब चीज़ें क्या होंगी, वेरिएबल्स होंगी। 3 चीज़ें हमने देख ली। चौथी चीज़ क्या रहेगी, फोर्थ टर्म इसके अंदर, फोर्थ कंडीशन रहेगी इसकी, एक ऐसी डिग्री जो नेगेटिव ना हो, मतलब नो नेगेटिव डिग्री रहेगी इसकी। जैसे यहाँ पर पावर हुई इसकी 2, इसकी 1, ऐसे ही रहेगी। मैं ये नहीं लिख सकता हूँ 4x के 2 + 2x, ये नहीं चलेगा, माइनस में नहीं चलेगा, नो नेगेटिव डिग्री नहीं चलेगी। मतलब इसको मैं अगर नीचे ले जाऊँ तो ये ऐसे 4x के 2, मतलब ये चीज़ नहीं चलेगी, कहीं भी पावर नीचे नहीं होगी, और नीचे होगी तो ऊपर जाके नेगेटिव होगी, वो नहीं चलेगा इसके अंदर। उसको मैं क्या कहूँगा, ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। एक कंडीशन मुझे ये भी हमेशा दिमाग में रखनी है, ये आगे हर एक क्वेश्चन में जब क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो ये सारी चीजें वहां पर काम आएंगी, हमें ध्यान रखना है। पावर शुड बी पॉजिटिव। उसके बाद फिफ्थ कंडीशन ध्यान रखनी है, वो क्या रहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, फिफ्थ कंडीशन क्या रहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने क्यों लिखा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, मैंने एक अच्छा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया। मतलब एक पावर्स कैसे रही, डिक्रीजिंग पावर, यहाँ 2 यहाँ 1, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि मैं लिख दूँ ax + bx² + cx³। मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। यहाँ पर पावर्स क्या हो रही है, पावर इंक्रीज हो रही है, वहाँ पर पावर्स क्या डिक्रीज हो रही है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। 5वीं कंडीशन थी, लास्ट कंडीशन थी, ये भी माइंड में सेट कर लो, आगे हमेशा काम आएगी। क्या कहा मैंने फिफ्थ कंडीशन के लिए, कि पावर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। 5 चीज़ों को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, पॉलिनोमियल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉलिनोमियल हमें पता चल गया क्या होता है, पॉली मतलब ज़्यादा, पॉली मतलब ज़्यादा, बहु मतलब ज़्यादा, इसमें ज़्यादा पद हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर एक पद रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, ध्यान रखना, एक पद रहेगा बहुपद नहीं होगा। कुछ भी चीज़ मैं जोड़ दूँ, घटा दूँ, कुछ भी अलग से लगा दूँ तो बहुपद आ जाता है, जैसी बढ़ती है। दूसरी चीज़ क्या बताई मैंने कहा कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट जो कभी भी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे जो चीज़ें हमेशा। जैसे 4 ही होता है, 5 नहीं होता, ना ही 3 होता है, तो मेरे पास कांस्टेंट होना चाहिए। वेरिएबल्स जो वेरी कर जाए, चीज़ें जो चेंज कर जाए बीच में, x y z p q t कुछ भी आएगा वो सारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया पावर शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं चलेगी, नीचे नहीं चलेगी पावर। इसका मतलब पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तभी पॉलिनोमियल बनेगा। और फिफ्थ चीज़ मैंने क्या बताई, इसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए। पावर्स ऐसे या तो डिक्रीज में चलेगी या इंक्रीज में चलेगी। 5 चीज़ें माइंड में सेट कर लो, पॉलिनोमियल हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरह से क्लियर करने के बाद अब हम क्लियर करते हैं उसके टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है पॉलिनोमियल देख लेते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म्स के बेस पे, टर्म्स के बिहाफ पे पॉलिनोमियल कितनी प्रकार का होता है, 3 ही प्रकार का रहेगा। सबसे पहले मोनोमियल, मोनोमियल मतलब कि मोनो यानी कि एक पदी, जिसका एक पद हो। जैसे कुछ भी लिख दो x, यहाँ पर एक ही पद है, या कुछ भी लिख दो y² z³, कुछ भी लिख दो ऐसा जिसमें सिर्फ एक ही टर्म रहे, उसके साथ कुछ दूसरी टर्म जोड़ के माइनस होके कुछ ना आए दूसरी चीज, सिर्फ एक ही टर्म रहे, उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। अब ध्यान रखने वाली एक चीज रहेगी, मैंने शुरू में कहा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, मैंने कहा था पॉलिनोमियल वो चीज होती है जिसमें एक से ज्यादा पद हो, और यहाँ तो एक ही पद हुआ, तो इसका मतलब मोनोमियल्स आर नॉट द पॉलिनोमियल्स। ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन उसकी एक टाइप है, उसका एक प्रकार जरूर है जिसका एक पद हो, उसको क्या कहेंगे, मोनोमियल्स, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे ये। चलिए उसके बाद दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल्स। जैसे बाईसाइकिल, दो पहिए होते हैं जिसमें 2 पद हो, कुछ भी लिख लेते हैं। 2 पद वाले कौन से रहेंगे, इसके एग्जाम्पल x + y, x² + 2x, कुछ भी लिख दो, z³ + 3z, कुछ भी लिख दे, इसमें 2 टर्म्स आएंगी। इस तरह से हम जितने मर्जी लिख सकते हैं। ध्यान रखना
एक पदी जिसमें एक पद हो, द्विपद जिसमें दो पद हो। अब त्रिपद की बात कर लेते हैं, ट्राइनोमियल्स जिसमें तीन टर्म्स आए, तीन पद रहे जिसके, कुछ भी लिख दो अपनी तरफ से, 4x² प्लस 2x प्लस 3, या मैं लिख लेता हूँ जेड में लिख लेता हूँ जेड की 3 प्लस 2z² प्लस सिंपल जेड। ये आ गया मेरे पास। इसमें कितनी टर्म्स रही? इसमें तीन रही, यानी कि मैंने सीख लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मुझे आ गया अच्छे तरीके से। लेकिन टर्म्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म रहे, सिर्फ सिंगल टर्म रहेगी। बाइनोमियल्स जिसमें भाई यानी कि दो टर्म्स रहे, ठीक है, दो टर्म्स वाला जो भी होगा उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स कौन सा रहेगा? जिसमें तीन, ट्राई मतलब तीन, ट्राईसाइकिल होती है तीन पहियों वाली, बाईसाइकिल होती है दो पहियों वाली, ध्यान रखना। यानी कि जिस ट्राईसाइकिल यानी कि ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स रहे। इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल्स के टाइप्स अच्छे तरीके से आ गए। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स, पावर्स के बिहाफ पे, पावर्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स कितनी तरह के रहेंगे? यहाँ पर भी तीन ही तरह के रहेंगे। सबसे पहला आता है लीनियर, लीनियर मतलब लाइन मतलब रेखा। रैखिक कौन से होते हैं? जिसकी पावर एक रहे, सिंगल रहे, वन, कुछ भी बना लो अपनी तरफ से, जैसे 3x प्लस 1 बना लिया मैंने, ये एग्जाम्पल रहा, क्योंकि x यहाँ पर पावर कितनी है? 1 है, लिखे ना लिखे पावर 1 ही रहेगी। जैसे मैं लिख लेता हूँ मैं 4y प्लस 2, दूसरा ये लिख लेता हूँ एक सेकेंड एग्जाम्पल, y की पावर कितनी है? यहाँ पर y की पावर 1 रहेगी। उसके बाद लिख लेता हूँ z प्लस 3, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन इनकी पावर्स ऊपर 1 ही है, मेंशन करो ना करो, पावर कितनी रहेगी? 1 रहेगी। उसको क्या कहूँगा? लीनियर, जिसकी पावर हो 1। लीनियर मतलब कि रैखिक। दूसरे नंबर पे आता है क्वाड्रेटिक, नाम से पता चल जाता है द्विघाती। घात मतलब पावर, शक्ति कितनी रहेगी? द्वि यानी कि दो। कोई भी ऐसा बना लो जिसकी पावर 2 हो, ये बना लिया मैंने 2 पावर वाला एक बहुपद। उसके बाद कुछ और लिख लेता हूँ, 6z² प्लस 3z, ये बना लिया मैंने जिसकी पावर 2 है। उसके बाद एक y का बना लेता हूँ, y² प्लस 3x प्लस 1, कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन पावर ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहाँ पर सिंगल पावर आ गई मेरे पास, 1 आ गई, इसकी पावर 1 आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? द्वि होनी चाहिए, मतलब कि 2 होनी चाहिए। द्विघाती मुझे पता चल गया, क्वाड्रेटिक मुझे पता चल गया। अब त्रिघाती मतलब 3 घात वाला, 3 पावर वाला, यानी कि क्यूबिक। क्यूबिक बना दो जिसकी पावर कितनी रहेगी? 3 रहेगी। जैसे 5x3 प्लस 6x प्लस 2, ये बना लिया। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी रही इसकी? यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यानी कि 3 रहेगी, क्यूबिक कहेंगे इसको। कुछ और बना लेते हैं, z की 3 प्लस ये आ गया 6z² प्लस 5। इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए, कुछ आप खुद बनाएंगे, और बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताएंगे कि कौन बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल लेके आता है, ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल कौन सा लेके आते हैं। ये इसके कुछ पावर्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के टाइप्स थे, जो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? अब देख लेते हैं। बहुपद का हल किसे कहते हैं? बहुत से नाम होते हैं, इसके जीरो भी बोल देते हैं, बहुपद भी का हल भी बोल देते हैं, इसको रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। क्या चीज़ होती है? सपोज करो एक पॉलिनोमियल मेरे पास दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x माइनस 1। देखिए ध्यान से देखिए, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझना है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये सारा का सारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। ध्यान से देखना मैंने क्या कहा। मैंने कहा वेरिएबल की जगह क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो ध्यान से, क्या वैल्यू रखेंगे इसकी जगह? अगर यहाँ मैं 2 रखता हूँ तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 रहेगा, यानी कि जीरो नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो 1 में से 1 जाएगा तो जीरो होगा। यानी कि इस तरह से मैं कह सकता हूँ x की जगह रखना है मुझे 1, यानी कि वेरिएबल की जगह रखना है मुझे 1, और जब मैं 1 में से 1 रखता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 0। ये 0 आया कब? जब मैंने इसकी जगह x की जगह क्या रखा? 1। तो मैं क्या कहूँगा? 1 इज द 0। 1 क्या हुआ? 1 ही है वो 0 इस पॉलिनोमियल का। 1 क्या रहा? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बात समझ में आई? क्या कहा मैंने सिंपल सी चीज कही। इस पॉलिनोमियल के अंदर जो मेरे पास वेरिएबल है उसकी जगह क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाए पूरा का पूरा, और जो इसको 0 कर दे वो इसका सॉल्यूशन होगा, वो इसका हल होगा, वो इसका रूट होगा, वो इसका 0 होगा। नाम अलग अलग आ सकते हैं लेकिन चीज सेम ही रहेगी। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मेरे पास सपोज करो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ
कुछ भी x और यहाँ पर मान लेता हूँ प्लस के 5। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, अब सोचो ध्यान से कि x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए। ध्यान से देखना, यहाँ 5 है, प्लस का 5 है, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, माइनस के 5। देखते हैं क्या रहेगा। p जब मैं माइनस के 5 रखता हूँ x पे, तो माइनस के 5 प्लस का 5, माइनस का 5 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इसको 0 बना देगी, और जिसने 0 बना दिया वो क्या रहा, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। तो मैं क्या कहूँगा, माइनस का 5 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल। एक्सरसाइज के बीच में ये सारी चीज़ें पूछने वाले हमसे, इसलिए हमें अभी पक्का करना पड़ेगा इन चीज़ों को। माइनस का 5 इज द 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ये तो पता चल गया हमें। जीरो फाइंड करने मेरे पास आ गए कि वैल्यू को रखो, और जैसी जीरो देगी जो भी वैल्यू, वो उसका जीरो रहेगा। यहाँ से कुछ चीज़ें और मेरे पास क्लियर होती हैं, वो ध्यान से देख लो क्या क्या चीज़ क्लियर करता हूँ। एक तो ये होता है ग्राफ, ग्राफ में इधर होता है मेरे पास एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आता है वाई एक्सिस। ये आप पहले करके आ चुके हो, क्लियर है ये आपके बाद अच्छे तरीके से। देखिए इसमें मुझे ये पता चलता है कि ये जो मेरे पास जीरो आएंगे, कहीं ना कहीं एक्स वैल्यू आई है तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं पड़े होंगे। कैसे, देख लेते हैं। ये x में यहाँ 1 लिखूँ, यहाँ 2 लिखूँ, इस तरीके से मैं इधर माइनस में होती हैं चीज़ें, और ऊपर भी क्या होता है, प्लस में होता है, और नीचे माइनस में होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं। चलिए देख लेता हूँ। सबसे पहले x कितना था मेरे पास, x1। अब देखो x1 यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं x एक्सिस के ऊपर आया। अब इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ। सपोज करो मैं इसको निकाल लेता हूँ y के लिए, y इज इक्वल टू x माइनस 1, इस तरीके से सोल्यूशन निकालता हूँ। सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यूज निकालते हैं, कुछ इस तरीके से करके करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x को रखता हूँ 0, x को रखा मैंने 0, यहाँ आ गया 0, तो y कितना आ गया, माइनस का 1। उसके बाद क्या करता हूँ, y को रखता हूँ 0, जब यहाँ 0 रहेगा तो x माइनस 1, और यहाँ से उधर जाएगी चीज़ प्लस की, तो x कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि 0 और 1। कुछ इस तरीके से वैल्यू निकली मेरे पास। दोबारा देख लो, मैंने x जब रखा 0 तो y आ गया माइनस 1, उसके बाद क्या करा, y रखा 0 तो x आ गया प्लस का 1। इसको वहाँ देखते हैं बना के कहाँ पर बनता है, ध्यान से देखना। x 0 y माइनस 1, x तो बढ़ाना नहीं है मुझे, x कहीं नहीं लेके जाना, y जाएगा नीचे माइनस 1 पे, y माइनस 1 किधर आएगा, यहाँ नीचे की तरफ माइनस 1, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये मैंने निशान लगा दिया। उसके बाद अब x रहा 1, यानी कि ये पॉइंट, और y 0, यानी कि ये वाला पॉइंट जहाँ पर मैंने पहले निशान लगाया था। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इसको बनाएंगे हम स्ट्रेट लाइन। देखिए मुझे क्या चीज़ पता चली है, मुझे एक चीज़ तो पता चली थी पहले नंबर पर कि जो जीरोस आएंगे, जो भी जीरोस आएंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही कट करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ही पड़े होंगे। यहाँ पर देख लिया मैंने पहला। दूसरा, जब कभी भी मैं ग्राफ बनाने जाऊँ एक लीनियर इक्वेशन से, एक लीनियर से जिसकी पावर 1 हो, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, कहीं भी बन सकती है। ये यहाँ पर बनी है, यहाँ 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 कहीं भी बनेगी, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। दूसरी चीज़ मुझे से पता चली लीनियर से, तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में यही आएगा, यही पूछा जाएगा कि मेरे पास लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। मुझे ये पता चला है ये जो लीनियर लाइन है, लीनियर जो लाइन है मेरे पास, इतने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है। सपोज करो यहाँ लगाता हूँ तो भी एक बार कट करती है, यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, कहीं पर भी लगाता हूँ तो ये हमेशा एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगी। इसका मतलब मुझे ये पता चला है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका एक ही सॉल्यूशन आने की उम्मीद होती है, यानी कि सॉल्यूशन उसका 1 ही रहेगा, 2 नहीं आ सकते उसके, कभी भी सॉल्यूशन 2 नहीं आ सकते, जीरोस 2 नहीं हो सकते, लीनियर के 1 ही रहेगा, क्योंकि उसने क्या किया, एक्स एक्सिस को एक बार कट किया। में लीनियर इक्वेशन आएगी तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगी, सॉल्यूशन एक हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सॉल्यूशन 1 से कम भी हो सकता है लीनियर इक्वेशन यहाँ आ जाए, कहीं एक बार भी कट ना करे तो 0 आएगा। यानी कि लीनियर इक्वेशन की कंडीशन में सॉल्यूशन कौन कौन से रहेंगे मेरे पास, या तो 1 आएगा सॉल्यूशन या 0 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक कंडीशन में। अगर मेरे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक आए जिसकी पावर 2 हो, तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा, मेरे पास पैराबोला बनता है। पैराबोला आपने देखा ही होगा किस तरीके से बनता है। अब अगर ये ग्राफ रहेगा, पैराबोला कुछ इस तरीके से बनता है। ये पैराबोला इसको मैक्सिमम 2 टाइम्स काट सकता है, इस एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 टाइम्स काट सकता है। हो सकता है यहाँ काट दे, हो सकता है यहाँ ऐसे काट दे, लेकिन 2 टाइम मैक्सिमम काट सकता है, 3 बार नहीं काट सकता। जैसे मर्जी देख लो इसको ट्राई करके, 3 बार नहीं काट सकता, 2 टाइम्स काटेगा मैक्सिमम। हो सकता है 1 बार काट दे, कुछ इस तरीके से बना दे, कुछ इस तरीके से बना दे, हो सकता है 1 बार काट दे, या फिर एक भी बार ना काटे, ऊपर कहीं या किसी इस तरीके से बन जाए, यानी कि 2 1 0। यानी कि मेरे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन रहेगी उसके सॉल्यूशन मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ
क्यूबिक इक्वेशन में सॉल्यूशन 3 रह सकते हैं, क्योंकि अब की बार जो एक्स एक्सिस को वो मैक्सिमम 3 बार काट सकते हैं। कुछ इस तरीके से बनता है। बिल्कुल सिंपल सी बातें थी, आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये एक्सरसाइज में काम है कि सबसे पहले लीनियर इक्वेशन एक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर 0, 1 या 0, क्योंकि लीनियर एक लाइन एक्स एक्सिस को एक ही बार काट सकती है, 2-3 बार नहीं काट सकती, या फिर एक बार भी नहीं काटेगी। 1 और 0 इसका सॉल्यूशन रहेगा। दूसरा मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक मतलब पैराबोला की तरह से बनेगा और वो 2 बार मैक्सिमम काट सकता है, 1 बार भी काट सकता है या फिर 1 बार भी नहीं काटे, कहीं अलग से 2, 1, 0 ये इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तीसरी बात करता हूँ मैं क्यूबिक की। क्यूबिक नाम से पता चल जाता है 3, यानी कि इसमें इसके मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। चलिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी, सारी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से कर ली। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। 1 मिनट के अंदर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, देख लेते हैं। अभी हम सीख के आए हैं कि किसी पोलिनोमियल की लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। तो कुछ ग्राफ्स मेरे पास बने हुए हैं, इसमें जीरोस ही पूछा गया है। देखिए पोलिनोमियल की लाइन, ये पोलिनोमियल की लाइन जो नीले कलर में आपको दिख रही है, ये इस एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, वो ही इसके जीरोस रहेंगे, वही इसके आंसर रहेंगे। देख लिए ध्यान से, यहाँ पर एक्स एक्सिस जा रहा है, ये पोलिनोमियल लाइन ऊपर से चलेगी, कट नहीं किया एक बार भी, आंसर कितना रहेगा 0। उसके बाद दूसरे में आ जाते हैं, ये देखो ये एक्स एक्सिस रहा, ये पोलिनोमियल की लाइन ने इसको एक बार कट किया, सिर्फ एक्स एक्सिस वाली को देखने हैं, दूसरी नहीं देखनी कोई भी लाइन, तो आंसर कितना रहेगा 1। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पार्ट में, ये एक्स एक्सिस है, ये पोलिनोमियल की लाइन ने यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया, 1, 2, 3, आंसर कितना रहा मेरे पास 3। उसके बाद यहाँ आ जाओ, देखो कितने आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। अब 1, 2 कितनी बार काटा इसको 2 बार, यानी कि आंसर कितना रहा 2। उसके बाद आ जाए इस 5th पार्ट पे, इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखो 1 बार कट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, सिर्फ ये लाइनें तो देखनी है, आंसर कितना रहेगा 4। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाले पार्ट में, यहाँ कट किया 1, 2, 3, आंसर कितना रहेगा 3। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।